हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ट्रेंड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कुछ ट्रेंड्स हम लोग पढ़े थे केमिकल प्रॉपर्टीज का। आज हम लोग बात करेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन। देखिए, हैलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हैलोजन को X से डिनोट करते हैं। X बोले तो आप लोग जानते हैं, X बोले तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजन है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। हम लोग का 15th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर -3 + 3 + 5। ध्यान से समझिए। अब ये माइनस के पास तो प्लस वाला जाएगा, यानी कि दो तरह का हैलाइड बनेगा। पहला, जब ऑक्सीडेशन नंबर +3 रहेगा, हैलोजन -1, क्या बनेगा? EX3। दूसरा, जब हैलोजन -1 और ये +5 हो जाएगा, क्या बनेगा? EX5। जैसे कोई बोलेगा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। तो ये पांचों जो है वो दो तरह का हैलाइड बनाएगा। जैसे बिस्मथ बनाएगा BiX3 या BiX5। एंटीमोनी बनाएगा SbX3 या SbX5। आर्सेनिक बनाएगा AsX3 और AsX5। फास्फोरस बनाएगा PX3 और PX5। जैसे आप लोग सुने होंगे PCl3, PCl5। नाइट्रोजन बनाएगा NX3, लेकिन टेंशन ये है कि नाइट्रोजन NX5 नहीं बनाता है। नाइट्रोजन NX5 नहीं बनाता है। पहले इस बात को लिखते हैं, फिर हम लोग समझेंगे क्यों नहीं बनाता है। पहले हम लोग लिखेंगे क्या? ऑल 15th ग्रुप एलिमेंट्स फॉर्म 2 kinds ऑफ हैलाइड, दैट इज EX3। EX3 बोले तो EX3 को हम लोग ट्राई हैलाइड कहते हैं। एंड EX5 को हम लोग पेंटा हैलाइड कहते हैं। पेंटा हैलाइड। अब यहां पे याद क्या करना है कि नाइट्रोजन, याद करने वाला बात कि नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, क्यों नहीं बनाता है नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड? क्या है? नाइट्रोजन याद रखना इस बात को, डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड। अगर एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि क्यों नहीं बनाता है, तो आंसर बस लिख लीजिएगा स्टेटमेंट वाला, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बी ऑर्बिटल। बस इतना लिख दीजिएगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन 2 मार्क्स का जब क्वेश्चन आएगा तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। इससे क्या मतलब होगा? डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसलिए पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता है भाई? तो उसको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। तो थोड़ा फील करते हैं कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने के कारण नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, 1 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, तो बस इतना ही स्टेटमेंट लिख दिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा 1 मार्क्स। व्हाई नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड? तो नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, अरे डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो बेचारा नहीं बना पाता है पेंटाहैलाइड।
चलिए देखते हैं हम लोग क्यों नहीं बनाता है पेंटा हैलाइड, इसको थोड़ा फील करते हैं। बार बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो हम अगले वीक में भेजेंगे सबको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो, ठीक है। 12 के स्टूडेंट को ही भेजेंगे क्योंकि 11th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगले वीक में बता रहे हैं सबको। वो वीडियोस आप लोग को भी भेज देंगे, जिनको जिनको चाहिए रिक्वेस्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हेलो सर वीडियो भेज दीजिएगा, हेलो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको भेज देंगे। चलिए देखिए, अब जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक फास्फोरस है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 15 हो गया, 2 2 4 6 4 2 12 3 15। या फिर हम लोग जो सीखे हैं इसके जगह पे हम लोग हीलियम लिख देते हैं, और यहां से यहां तक 2 2 4 6 4 10, इसके जगह पे हम लोग हीलियम के बाद नियॉन आता है तो नियॉन लिख देते हैं, और नियॉन 3s2 और 3p3। अब यहां क्या है तो बाहरी ऑर्बिट को देखो, बाहरी ऑर्बिट यहां पे सेकेंड ऑर्बिट है। 11th क्लास में हमने बताया है जितना ऑर्बिट उतना ही ऑर्बिटल, जैमा ऑर्बिट उतना ऑर्बिटल। पहला ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है s, दूसरा ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होता है s और p, दूसरा ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल होता है s और p, तीसरा ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होता है s p और d। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं है क्योंकि 2 ही ऑर्बिट है, तो इसमें दूसरा ऑर्बिट में 2 ही ऑर्बिटल होगा s और p। लेकिन यहाँ पे 3 ऑर्बिट है तो तीसरा ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होता है s p और d। तो यहाँ पे 3s है 3p है तो 3d भी जरूर होगा, ठीक है। s ऑर्बिटल में 1 स्क्वायर बॉक्स होता है, p ऑर्बिटल में 3 स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरते हैं हम लोग, 1 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज भरते हैं। ये पूरा बात आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, 11th का वीडियो भेजेंगे उसमें रहेगा। जो स्टूडेंट हमसे 11th पढ़े उनको अच्छे से समझाए थे। अब p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सिंगल सिंगल भरा जाता है, ऐसे सिंगल 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 भर दिए, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे क्या है, s ऑर्बिटल में 1 बॉक्स होगा, p ऑर्बिटल में 3 बॉक्स होगा और d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स होता है। तो नए स्टूडेंट को भी पता चल गया होगा कि f ऑर्बिटल में कितना बॉक्स होगा, तो 7, 2 2 बढ़ रहा है, 1 2 3 3 2 5। d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स है, यहाँ पे d ऑर्बिटल है खाली, ठीक है, d ऑर्बिटल खाली है। यहां से देखते रहिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिंगल सिंगल। इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, किधर है। अब सुनिए, मान लो कि इसके पास रिएक्शन करने आया क्लोरीन, कौन आया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। जैसे क्लोरीन रिएक्शन करने आया तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका लास्ट ऑर्बिट में हमने आपको बताया है P5 आता है क्लोरीन में। क्लोरीन आपको मिलेगा 15th ग्रुप में, सॉरी 17th ग्रुप में। तो 17th ग्रुप में P5 आपको लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करें तो 1s2 2s2
2p6 3s2 और 3p5। सीधा लास्ट में देखिए पी ऑर्बिटल में कितना बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सिंगल सिंगल सिंगल, अब इसको पेयर करेंगे, पेयर पेयर, ठीक है। ये अनपेयर है, अनपेयर एंटी क्लॉकवाइज लिख देते हैं क्योंकि इधर क्लॉकवाइज लिखे हैं। अब क्या है कि नाइट्रोजन को रिएक्शन करना है क्लोरीन से, रिएक्शन करना है या फिर कहो बॉन्ड बनाना है। अब बॉन्ड बनाने का क्या शर्त रहता है? बॉन्ड बनाने का बस एक ही शर्त होता है कि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर हो जाए, सिंगल जो है वो पेयर्ड हो जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए। तो यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है 3 गो, यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है 1 ठो। तो कितना क्लोरीन आएगा? इसके पास तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो 3 क्लोरीन आएगा तो पेयर हो जाएगा। बोलो यहां पे कितना क्लोरीन आएगा? 3 क्लोरीन आएगा तो ये पेयर हो जाएगा, और पेयर हो जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास कितना क्लोरीन आएगा? 3 क्लोरीन, तो बनेगा क्या? NCl3, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं 3 अनपेयर्ड है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। जब नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा और क्लोरीन का -1, तो क्या बनेगा भाई? NCl3 बनेगा। बोलो अब यहां पे क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फास्फोरस का भी +3 ही है, तो क्या बनेगा? तो फास्फोरस जो है +3 और क्लोरीन -1, क्या बनेगा? तो PCl3, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग कहते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका भी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों क्या कर रहा है? तो ये नाइट्रोजन NCl3 बना रहा है, फास्फोरस PCl3 बना रहा है। NCl3 मतलब ये ट्राई हैलाइड बनाया, और यहां भी PCl3 मतलब ये भी क्या बनाया? ट्राई हैलाइड बनाया। अब क्वेश्चन ये है कि ये पेंटा हैलाइड बना सकता है, ये पेंटा हैलाइड नहीं बना सकता है। अब सुनिए हमारा बात, जिस एटम के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। जिसके पास वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाहरी ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शर्त यह है कि ये जो वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, इंप्टी ऑर्बिटल। जैसे यहां पे 2s 2p था, लेकिन 2d होता ही नहीं है, तो इंप्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। बोलो एक्साइटेड स्टेट में आने का 2 शर्त। पहला शर्त क्या? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या? बाहरी ऑर्बिट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या? जो सिखा रहे एकदम सीखो अच्छे से। दूसरा शर्त क्या? इंप्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहां पे क्या है कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, इंप्टी ऑर्बिटल एब्सेंट है, जिसके कारण ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं आएगा। लेकिन ये फास्फोरस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। 2 चीज, वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इंप्टी ऑर्बिटल दोनों होना चाहिए। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इंप्टी ऑर्बिटल है। अब एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि वैलेंस शेल का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन
का डाइवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। पेयर्ड है, अब इसका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया तो क्या हो गया कि अब ये सिंगल हो जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा खाली वाला ऑर्बिटल में, एम्प्टी ऑर्बिटल में। बोलो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में नियॉन तो रहेगा ही, नियॉन तो रहेगा ही। 3s हो जाएगा 1, 3p रहेगा 3 और 3d हो जाएगा 1। सिंगल सिंगल सिंगल। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? सिंगल हो गया। तो इसका जोड़ीदार गया कहां? इसका जोड़ा कहां गया? तो एम्प्टी ऑर्बिटल में चला गया। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या आप देख रहे हैं कि अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है एक्साइटेड स्टेट में। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया कितना? +5। अब 5 अनपेयर्ड, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के पास तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए कै गो क्लोरीन आएगा यहाँ पे? तो 5 गो क्लोरीन आएगा और 5 गो क्लोरीन आएगा तो फास्फोरस क्या बनाएगा? तो PCl5 बनाएगा। बात समझ में आ रहा है? या फिर दूसरी भाषा में सोचो तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5 और क्लोरीन का था -1, क्रिस क्रॉस PCl5 बनेगा जी। अब ये क्या दिखा रहा है कि फास्फोरस पेंटाहेलाइड बना सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो तमाशा हुआ, इलेक्ट्रॉन जंप करके उधर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ये तमाशा नाइट्रोजन में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा नाइट्रोजन में ये तमाशा भाई? क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है। यहां पे d ऑर्बिटल एब्सेंट है, एम्प्टी d ऑर्बिटल एक्चुअली कहिए। यहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल एब्सेंट है, यहाँ पे एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इसके कारण यहाँ जो है सो सिंगल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल हुआ, यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल नहीं हो पाया। बात समझ में आया? बात फील किया? 2 मार्क्स का आएगा तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स, हालांकि बहुत कम पूछता है, 2 या 3 मार्क्स, एक ही मार्क्स से पूछता है जनरली, तो गलती से पूछ देगा तो इसको भी एक्सप्लेन कर लीजिएगा। आप फील कर लिए क्यों पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन, और फास्फोरस क्यों बना सकता है पेंटाहेलाइड? फास्फोरस के बाद वाला भी सब बनाएगा, क्योंकि वो सब में भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें तो 3 ऑर्बिट है, उसमें 4 ऑर्बिट होगा, उसके आगे वाले में 5 ऑर्बिट होगा, फिर 6 ऑर्बिट होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें अच्छे से कॉपी में। मिटा दिए। आपको वीडियो पॉज करके नोट करना है, वीडियो रोक लेंगे तब नोट करना है। अब देखिए ध्यान से, अगली बात, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल से रिएक्शन करता है 15th ग्रुप एलिमेंट, तो 15th ग्रुप एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे -3 होता है। माइनस में तो एक ही है 3, और मेटल का तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होता है, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मेटल के साथ जब, पहला बात क्या याद रखना है, मेटल के साथ जब 15th ग्रुप एलिमेंट रिएक्शन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3, ठीक है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, मतलब ये खुद रहेगा, 15th ग्रुप एलिमेंट खुद एक रहेगा और एक मेटल रहेगा, तो 2 एलिमेंट का कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड होता है। क्या लिखेंगे? व्हेन
15th ग्रुप एलिमेंट react with metal, its oxidation state is -3 and form binary compound of, अब जैसा मेटल होगा वैसा बाइनरी कंपाउंड बनाएगा। जैसे मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये रिएक्शन किया नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन का -3 इधर 2 इधर, ये बन जाएगा Ca3N2। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम नाइट्राइड। हाइड्रोजन बनाता है हाइड्राइड, फॉस्फोरस हाइड्रोजन बनाता है हाइड्राइड, ऑक्सीजन बनाता है ऑक्साइड, क्लोरीन बनाता है क्लोराइड, ब्रोमीन बनाता है ब्रोमाइड, नाइट्रोजन बनाएगा नाइट्राइड, फॉस्फोरस बनाएगा फॉस्फाइड, आर्सेनिक बनाएगा आर्सेनाइड, एंटीमोनी बनाएगा एंटीमोनाइड, बिस्मथ बनाएगा बिस्मुथाइड, आइड 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 आइड। समझ में आ रहा है? बाइनरी कंपाउंड में आइड, लास्ट में आइड लगता है नाम में, बाइनरी कंपाउंड का नाम में। ठीक है, जैसे मान लो कैल्शियम है, रिएक्शन कर गया फास्फोरस से, तो फास्फोरस का -3, कैल्शियम का +2, 3 इधर 2 इधर, क्या बनेगा? तो Ca3P2। इसको क्या कहेंगे बोलो? कैल्शियम फॉस्फाइड। बोलो, आसान है। जैसे मान लो कि आपके पास आर्सेनिक है, ये रिएक्शन किया सोडियम से, तो सोडियम से रिएक्शन किया आपका आर्सेनिक, तो सोडियम का +1 होता है और आर्सेनिक का -3 होता है, क्या बनेगा? तो Na3As। तो लोग क्या कहेंगे? सोडियम आर्सेनाइड। बोलो बोलो, आसान है। सोडियम आर्सेनाइड, क्रिस क्रॉस करोगे तो। जैसे मान लो कि आपके पास है जिंक, ये रिएक्शन किया एंटीमोनी से, एंटीमोनी का -3, सोडियम का +2, +2 इधर -3 इधर, क्या बनेगा? Zn3Sb2। इसको क्या कहेंगे? तो जिंक Sb एंटीमोनी, एंटी मोनाइड। बोलो, उसके बाद क्या है? जिंक के बाद जैसे मान लो कि हम लोग बिस्मथ को रिएक्शन करा रहे हैं, तो बिस्मथ का रिएक्शन मान लो कि हम मैग्नीशियम से करा देते हैं, तो मैग्नीशियम का होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और बिस्मथ का होता है -3 इधर 2 इधर। बोलो, Mg3Bi2। इसको क्या कहेंगे? मैग्नीशियम बिस्मुथाइड। ठीक है, तो मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, जो रिएक्शन करेगा उसका आइड बनेगा, मेटल का आइड बनेगा। फास्फोरस फॉस्फाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, आर्सेनिक आर्सेनाइड, एंटीमोनी एंटीमोनाइड और बिस्मथ बिस्मुथाइड। वीडियो पॉज करके आपको नोट करते चलना है और क्लास वाइज याद करते चलना है। पी ब्लॉक बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ा आपको रटना है, घर पे बैठ के याद करना है। अब देखिए अगला टॉपिक, एनामोलस, बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनामोलस कह सकते हो या एनामोलस को ही हम लोग एबनॉर्मल भी कहते हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर, आप लोग एबनॉर्मल को पागल कहते हैं, तो एक्चुअली एबनॉर्मल हम लोग पागल को नहीं कहते हैं, एबनॉर्मल हम लोग पागल को नहीं कहते हैं,
एब नॉर्मल कहते हैं उसको जो बाकी से डिफरेंट होता है। आपके ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड हैं, एक थोड़ा अलग बिहेव करता है, उसको एब नॉर्मल कह देते हैं, चाहे वो एक अच्छा ही काम क्यों ना करे। जैसे आप 10 हैं, अब एक है जो दिन रात किताबें देख रहा है। आप लोग सब गाना सुने में, कोई ईयरफोन लगाए हुए है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, किताब पढ़ रहा है। एक बच्चा कहीं भी बैठा हुआ है, आप लोग पार्टी एंजॉय करे, वो वहीं पे बैठ के किताब पढ़ रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, ये एबनॉर्मल है, इसको चाहिए, ये एबनॉर्मल है, छोड़ भाई इसको, ये एबनॉर्मल है। अब वो किताब पढ़ रहा है, पढ़ना एबनॉर्मल काम तो है नहीं भाई, है ना, लेकिन आप लोग से अलग बिहेव कर रहा है। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, तो एक गांव में सिर्फ पागल रहता था, पूरा गांव पागल था। अब एक राजा, वहां के उस पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा जो है एक वैद को अपॉइंट किया। वैद जानते होंगे आप लोग, वैद डॉक्टर को कहा जाता था पहले, वैद। एक डॉक्टर को अपॉइंट किए, ये डॉक्टर बहुत ही नामी डॉक्टर है जो पागल को ठीक कर सकता है। उस डॉक्टर को उस गांव में भेजा गया कि सारे पागल को ठीक करना है। तो डॉक्टर साहब गए गांव में। जैसे ही गांव पहुंचे तो गांव के बाहर ही कुछ लोग आपस में बात कर रहा था, तो वो सब लोग डॉक्टर साहब के पास आ गया और डॉक्टर साहब के पास आके हंसने लगा। डॉक्टर साहब सोचे कि चलो भाई पागल है, हंस रहा है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ गए, तो भी साथ ही साथ चल रहा है, हंसते हंसते आगे बढ़े। तो कुछ लोग और मिला, तो वो भी आ गया डॉक्टर साहब के पास, वो भी हंसने लगा खूब, वो भी हंस रहा था। तो डॉक्टर साहब सोचे चलो भाई पागल है, हंस रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़े, उनके पीछे भीड़ बढ़ते गया और सब हंस रहा है उनपे। जब गांव के बीच में पहुंचे तो पूरा सब पागल उनको घेर लिया और घेर के खूब हंस रहा है। तब एक्चुअली बात क्या था, सब हंस क्यों रहा था भाई? तो डॉक्टर साहब को देख के हंस रहा था। वो डॉक्टर साहब को पागल समझ रहा था। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर बाकी सबसे अलग था। डॉक्टर साहब को देख हंस रहा था। तो पागल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब सब मान लो कि सब पागल है, उसके बीच में एक अच्छा चलेगा तो उसको एबनॉर्मल कहा जाएगा। सबको पागल नहीं कहा जाएगा, सबको एबनॉर्मल नहीं कहा जाएगा। एबनॉर्मल उसको कहा जाएगा जो बाकी सबसे डिफरेंट। चलो, एबनॉर्मल का मतलब समझे आप। तो नाइट्रोजन डिफरेंट है, अपने ग्रुप में सबसे डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि नाइट्रोजन बेचारा डिफरेंट क्यों है। बेचारा, सबसे पहले पता लगाएंगे रीजन फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एबनॉर्मल क्यों है? सबसे पहला कारण है इट इज ए स्मॉलेस्ट among all 15th group elements। 15th ग्रुप एलिमेंट में सबसे छोटा होने के कारण ये एबनॉर्मल है। आपके घर में जो सबसे छोटा होगा वो थोड़ा अलग बिहेव करता होगा सबसे, उसका माफ। मेरी छोटी बेटी है, कुछ भी कर देती है, उसका माफ, क्योंकि वो छोटी है, बच्ची है, अलग बिहेव करती है। हम लोग जैसा नहीं है उसके पास दिमाग, हम लोग के जैसा उसके पास दिमाग नहीं है, कम है, थोड़ा बच्चा है, दिमाग नहीं है। क्या नहीं है? दिमाग। डी और वाइटल नहीं है। नाइट्रोजन के पास डी और वाइटल नहीं होता है। डी और वाइटल इज एब्सेंट इन नाइट्रोजन। बाकी 15th ग्रुप एलिमेंट में डी और वाइटल है,
लेकिन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं है। तो ये दूसरा रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया ये कि क्यों ये एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल होने के का तीसरा रीजन, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन 15th ग्रुप एलिमेंट। 15th ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का क्षमता सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का क्षमता सबसे ज्यादा है। और चौथा क्या है, इट्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है नाइट्रोजन में, मतलब इससे आप इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ले सकते। जैसे आप अपने घर में जो सबसे छोटा बच्चा होगा उससे आप टॉफी नहीं ले सकते वापस आसानी से। टॉफी ले लेगा बहुत आसानी से, इलेक्ट्रॉन ले लेगा बहुत आसानी से, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। उससे अगर छीनना है इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा एनर्जी लगेगा। इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट इन 15th ग्रुप। ये 4 रीजन है जिसके कारण नाइट्रोजन बाकी सबसे डिफरेंट है। 15th ग्रुप में सबसे सारा एलिमेंट से डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम लोग। वीडियो पॉज करके नोट करते चलना है आपको। अनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। सारा प्रॉपर्टी अच्छे से देखेंगे। नाइट्रोजन का एनामोलस प्रॉपर्टी का जितना भी एनामोलस प्रॉपर्टी है सबसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, सारा एकदम इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। पहला क्या है, इट इज गैस बट अदर 15th ग्रुप एलिमेंट्स आर सॉलिड। बोलो, ये प्रॉपर्टी अलग था भाई, नाइट्रोजन गैस था, बाकी 15th ग्रुप एलिमेंट क्या था, सॉलिड था। अब क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में क्यों, तो जो हम रीजन लिख रहे हैं वही रीजन आपको एग्जाम में छापना है। अलग लिखोगे मार्क्स कटेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बिकॉज इट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, इसका साइज सबसे छोटा होता है इसलिए गैस है, बाकी सबका साइज बड़ा होता है तो सब सॉलिड है। ध्यान से समझिए। दूसरा, इट इज डाई एटॉमिक। ये डाई एटॉमिक होता है, बाकी सब डाई एटॉमिक नहीं होता है, ठीक है। ये डाई एटॉमिक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाई नाइट्रोजन इज डाई एटॉमिक, गिव रीजन। बिकॉज इट्स एन सिंगल बॉन्ड, एन ट्रिपल बॉन्ड is more stable than n single bond। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, दो तरह से क्वेश्चन है। एक होता है व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक, आंसर हो गया, ऐसे बोलेगा व्हाई नाइट्रोजन इज डायटोमिक बट फास्फोरस इज टेट्राएटॉमिक, बट फास्फोरस, ऐसे आएगा क्वेश्चन, फास्फोरस इज टेट्राएटॉमिक। फास्फोरस टेट्राएटॉमिक क्यों होता है, तो इसका भी रीजन, दोनों का रीजन दे दीजिए, आंसर हो जाएगा आपको। सिर्फ नाइट्रोजन का पूछा तो यहीं पे आंसर कंप्लीट, फास्फोरस का भी साथ में पूछा तो थोड़ा सा आंसर आगे बढ़ेगा। फास्फोरस में जस्ट उल्टा होता है, बिकॉज
P सिंगल बॉन्ड P इज मोर स्टेबल। यहाँ पे P सिंगल बॉन्ड P मोर स्टेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे मोर स्टेबल देन P ट्रिपल बॉन्ड P। यहाँ पे थोड़ा सा और लिखा है, यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? यहाँ पे एक चीज और लिखना है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम। हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं भाई, तो आप लोग जो बोल रहे हैं बोलने से भी लिख सकते हैं आप। छोटा छोटा साइज कहीं पे छोटा छोटा लेटर्स है तो वो नहीं दिखाई दे तो हमारा टंग से आप लोग लिखेंगे, ड्यू टू ए स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम का साइज छोटा है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। फास्फोरस का साइज बड़ा इसलिए सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। ड्यू टू बिगर साइज ऑफ फास्फोरस एटम। अब बात को फील कीजिए थोड़ा सा, नाइट्रोजन का साइज छोटा है, अब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग, उसका ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग आसानी से हो सकता है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग आसानी से हो सकता है साइज छोटा होने के कारण। लेकिन साइज जब बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन सामने नहीं मिलेगा भाई, 3 इलेक्ट्रॉन सामने नहीं मिल पाएगा। बोलो, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देखो और ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देखो, बहुत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देखो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये फास्फोरस। ठीक है, बात समझ में आया? यहाँ पे कम ओवरलैपिंग होगा, उसी में 3 इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरलैप करना पड़ेगा, उतना ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उतना ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिंगल ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा उसके लिए। सिंगल बॉन्ड में कम एनर्जी लगेगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में कम एनर्जी लगता है। एक इलेक्ट्रॉन को ओवरलैपिंग कराओगे तो बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन का अपने आप ओवरलैपिंग हो जाता है छोटा साइज होने से। फील करो इस बात को, छोटा साइज होने के कारण। तो कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन डायटोमिक क्यों है? क्योंकि NN ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है NN सिंगल बॉन्ड से। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है। फास्फोरस टेट्राएटॉमिक क्यों है? तो फास्फोरस टेट्राएटॉमिक इसलिए है क्योंकि PP सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, PP ट्रिपल बॉन्ड से क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि फास्फोरस का साइज नाइट्रोजन से बड़ा होता है। ठीक है, ये 2 एनोमलस प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा देखिए, वीडियो रोक के नोट करते जाएंगे आप लोग। अब देखिए तीसरा एनोमलस बिहेवियर। तीसरा क्या है? नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। सारा प्रॉपर्टी जो बता रहे हैं वो सब एक क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड बिकॉज but other 15th group elements can form pentahalide। आप देख रहे हैं ये भी अलग बिहेवियर है। नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बना सकता है, बाकी बना सकता है। रीजन क्या था तो अभी हम लोग पढ़े हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन एटम्स। नाइट्रोजन एटम्स में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। चौथा रीजन, चौथा प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन, याद आ जाएगा आपको,
कैन फॉर्म 5 काइंड्स ऑफ ऑक्साइड। नाइट्रोजन 5 तरह का ऑक्साइड बना सकता है, बट अदर 15th ग्रुप एलिमेंट कैन फॉर्म ओनली 2 काइंड्स ऑफ ऑक्साइड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा क्यों, तो आप क्या लिखिएगा, बिकॉज नाइट्रोजन हैव +1 +2 +3 +4 and +5 oxidation state when it form oxide, but other 15th group elements have +3 and +5 oxidation state only। ये हो गया एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। वीडियो पॉज करके नोट करते जाएं। जनरल प्रॉपर्टीज, फिर उसमें जनरल प्रॉपर्टीज में क्या क्या एक्सेप्शन है वो भी हो गया। अब हम लोग इस चैप्टर में 15th ग्रुप में हम लोग के पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मथ है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो कल हम स्टार्ट करने वाले हैं नाइट्रोजन। कल बोले तो संडे को आपको नाइट्रोजन का वीडियो आएगा। पहले नाइट्रोजन खत्म होगा, फिर फास्फोरस खत्म होगा, फिर 16th ग्रुप स्टार्ट होगा। 16th ग्रुप में हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में। तो ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन के बारे में तो बहुत कम पढ़ना है, सल्फर के बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ना है। सल्फर पढ़ लेंगे, फिर 17th ग्रुप शुरू होगा। नोट करते जाइएगा, याद करते जाइएगा, नोट्स बना बना के याद करते चलना है और पेंडिंग नहीं छोड़ना है। पेंडिंग छोड़िएगा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लेंदी बड़ा चैप्टर है। आसान है लेकिन लेंदी है। चैप्टर इज इजी बट चैप्टर इज लेंदी, ठीक है। और ये चैप्टर के बाद हम लोग ऑर्गेनिक का कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, ई ब्लॉक के बाद, ठीक है। आज के लिए इतना है।